दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले गलती करती हैं, एक बार नहीं बार बार गलती करती हैं और जब पकड़ में आ जाती हैं तो विधानसभा में वो सीधा महिला कार्ड खेलने लगती हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वो कितनी आहत हैं। मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं जरा बता दूं कि जब मैं ये बात कह रही हूं कि उन्होंने महिला कार्ड खेला, वो मैं क्यों कह रही हूं। एक महिला होने के नाते मैं इस बात को समझती हूं कि कहां पर असल में महिला होकर आपके ऊपर टारगेट किया जाए और कहां पर महिला कार्ड खेला जाता है। और इसीलिए मैंने ये शब्द महिला कार्ड बोला, क्योंकि आपके काम को लेकर या फिर इस बात को लेकर कि क्योंकि आप महिला हैं इसलिए आपको इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। नहीं, आपकी जगह कोई राकेश गुप्ता भी होते, वो भी अगर इस तरह की बातें करते जैसे कि आप कर रही हैं, बिना होमवर्क आप आ जाती हैं और जिसको आप स्लिप ऑफ टंग का नाम दे रही हैं, वो एक बार होता, दो बार होता, हर बार हो रहा है। आप ब्रिटिश सरकार की जगह कांग्रेस सरकार बोल जाती है, एक बार भी आपको एहसास नहीं होता कि आपने गलत बोल दिया। स्लिप ऑफ टंग ये होता है कि उसी वक्त आपको एहसास भी हो जाए और आप अपने आप को करेक्ट कर लें। लेकिन जब आप ट्रोल नहीं हुई हैं, बेसिकली आपको फैक्ट चेक करके बताया गया है कि आपको इतना तक नहीं पता है जो बच्चे को भी एक बात पता होगी, तो आप उसको स्लिप ऑफ टंग देकर कि भैया हाँ हो जाती गलती, हमारे मुंह से निकल जाती है, और फिर आप महिला कार्ड खेल रही हैं। ये इंटेलेक्ट कार्ड है। इस पर आप देखिए कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, ये इस बात को लेकर आपको बताया जा रहा है जिसमें आपने अपने आप का एक वुमन कार्ड खेल दिया। और इसीलिए मैं ये डिस्क्लेमर के साथ आगे बढ़ना चाहती थी ताकि लोग ये ना बोले कि देखिए महिला कार्ड क्या होता है, आप खुद एक महिला हैं। बिल्कुल मैं एक महिला हूं और इसीलिए मैं और बेहतर समझती हूं कि कहां पर उस बात का जिक्र करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। आपसे पहले दिल्ली में सबसे लंबे समय तक एक महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रह चुकी हैं। उनको कभी ऐसी चीजों के लिए ट्रोल नहीं किया गया क्योंकि बहुत जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ, जागरूकता के साथ वो अपने शब्दों का इस्तेमाल करती थी। हां, आलोचना होती थी बहुत चीजों की, लेकिन ऐसा कि आप ऐसा गलत इतिहास बोलकर चली जाएं, अपना मजाक बना दें और फिर इस चीज को भी लेकर वहां पर ऐसे करिए क्या हो गया अगर AQI को AIQ बोल दिया या ये बोल दिया। बात वो नहीं है। बिल्कुल मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखती हूं कि गलती से मान लीजिए AQI की जगह आपसे AIQ निकल गया एक बार के लिए, जैसे अभी मैंने स्लिप ऑफ टंग किया, ऐसा एक बार के लिए आपसे हो गया। पर लगातार हर जगह आप जो बोल रही हैं वो दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर गंभीरता ही नहीं है विषय को लेकर। आप बिना सोचे समझे बोल रही हैं, अब बिना होमवर्क के बोल रही हैं, बिना समझदारी के बोल रही हैं। तो उससे क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट इंप्रेशन मैम, यू नो दैट। आपका इंप्रेशन जनता के बीच में क्या, सभी लोगों के बीच में इस तरह का जा रहा है और इसीलिए आप मौके दे रही हैं। जब आप बोलती हैं कि अभी भी देखना इसमें से निकाल के मेरे बारे में बहुत बोलेंगे, क्योंकि आप मौका देंगी, क्योंकि आप कंटेंट दे रही हैं। कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया, आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको ऐसे कुछ गिने चुने MPs भी हैं जो जब बोलते हैं, जब मुंह खोलते हैं, सबको कंटेंट देते हैं ट्रोल करने का, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाएंगी, तो आप क्यों नहीं सोच समझ के बोल रही हैं। आप जिसको सक्सीड कर रही हैं, आपसे पहले आतिशी थी थोड़े समय के लिए एजुकेशनिस्ट, उससे पहले अरविंद केजरीवाल, बोथ ऑफ देम हैव बीन फ्रॉम अ वेरी क्वालिफाइड एजुकेशनल बैकग्राउंड। आप उनके हर 10 तरह की चीजों के लिए, या उन्होंने यू टर्न ले लिया, देखिए अपनी बात एक बार कभी कुछ और बोली थी, अब कुछ और बोली, अब यू टर्न ले लिया, इस तरह की चीजों के लिए आलोचना कर सकते हैं। लेकिन जनता के सामने एकदम मूर्खतापूर्ण बात कह के चले जाएं जिसके अंदर कोई सिर पैर ना हो और जीके बिल्कुल जीरो दिखाई दे, ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं महिला कार्ड खेलना प्लीज बंद कीजिए। और इनका एक अलग ही दर्द झलक रहा है। दर्द यह है कि इनको मीम्स से बड़ा दुख होता है, मीम्स से बड़ी परेशान होती हैं ये। तो मीम्स से तो पूरे के जितने लोग हैं सभी लोग मीम्स से परेशान हो रहे हैं, हर किसी पे मीम्स बन रहे हैं, हम पे मीम्स बन रहे हैं, बाकियों पे बन रहे हैं। लेकिन उसको लेकर क्या विधानसभा के मंच का इस्तेमाल करेंगे बोलकर कि भाई मुझे मीम से बहुत दुख हो रहा है। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे। यहां दिल्ली की जनता का दम घुट रहा है, उससे आपको दुख नहीं हो रहा। बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, उन सब लोगों को बहुत दुख हो रहा है। पर आपको दुख किससे हो रहा है? मीम्स। अब देखिए इसमें भी आपने कंटेंट दे दिया, क्योंकि आपके लिए प्राथमिकता क्या है आप सोच ही नहीं रही हैं। आप बिल्कुल सोच समझ के बात नहीं कर रही हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता था, स्कूल्स में सिखाया जाता है, इसीलिए मैं आपको ये रिमाइंड कर रही हूं।
अपने मुंह से शब्द निकालने से पहले आप सोचिए। आप क्या कर रही हैं? अपने मुंह से शब्द निकाल दे रही हैं और फिर आप सोच बाद में रही हैं। और सोच भी आप कब रही हैं? खुद से आप नहीं सोच रही हैं। जब मीम्स बन जाते हैं तब आप सोचने पर मजबूर हो जाती है, तब आपको एहसास तो होता ही होगा कि आपसे गलती हो गई। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि आप उस पद पर बैठी हुई हैं, तो आप फिर विधानसभा का इस्तेमाल कर लेती हैं उन सब चीजों पर बोलने के लिए। लेकिन आप क्यों नहीं पहले से सोचती? सिर्फ इतनी सी बात तो हम कह रहे हैं। कितने और ऐसे लीडर्स हैं जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, लेकिन तब भी वो सोच समझकर बोलते हैं। उनके मुंह से भी आपको इस तरह की बातें नहीं आएंगी सामने, जो कि विपक्षी पार्टियों में भी ऐसे नेता हैं, आपकी अपनी पार्टी में ऐसे नेता हैं, बड़े बड़े पद पर रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी शब्दों का चयन तो सोच समझ के करेंगे। कम से कम जनरल नॉलेज जिस सब्जेक्ट के बारे में बोल रही हैं उसके बारे में होनी चाहिए। और अगर वो लोग भी नहीं बोलते हैं तो उनको भी ट्रोल किया जाता है, हर किसी को किया जाता है। मैं आपके सामने अगर किसी बात पर कुछ कह रही हूं, फैक्ट्स लेकर आ रही हूं, अगर मैं कोई भी बात, अब ट्रोल करने को तो कोई कुछ भी ट्रोल कर दे, लेकिन अगर मैं फैक्चुअल बात नहीं कहूंगी, मैं गलत हिस्ट्री आपके सामने पेश कर दूंगी, तो कोई भी मीम बनाएगा या फिर ट्रोल करेगा ना। अब मेरे पास तो विधानसभा का मंच है नहीं जहां पे खड़े होके मैं दुनिया भर को ये बता सकूं कि मुझे मीम से कितना दुख हो रहा है। उस जगह पे खड़े होके आपको बात करनी चाहिए थी, जवाब ये देना चाहिए था कि आप ये बताइए कि आपके कार्यकाल में स्कूल्स की हालत में क्या सुधार आया, हवा में कितना सुधार आया, अस्पतालों में कितना सुधार आया। पर नहीं, मैडम की प्राथमिकता है मीम्स, और मीम्स से इनको दुख होता है। दिल्ली की जनता को चाहिए क्या था? एक मजबूत लीडर, लेकिन उसको बदले में मिला क्या है? एक भावनात्मक भाषण। ये इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन नहीं है मैम, जहां पर आप कहें कि प्लीज कमेंट काइंडली, नो मीम्स प्लीज। ये वो नहीं है। इन सब चीजों को आपको दरकिनार करना पड़ेगा। मीम्स बन भी रहे हैं तो उसको बिल्कुल पीछे रखिए, लेकिन ये कहना कि गलत मीम्स बन रहे हैं, पे गलत ट्रोलिंग हो रही है, सॉरी, इस बीच में आपने जितनी बार जो भी कहा है, जो भी आपकी ट्रोलिंग हो रही है, वो आप ही के दिए हुए कारणों की वजह से हो रही है। और उसमें आप सुधार लाने की बजाय आप उसको और ज्यादा इंडोर्स कर रही हैं कि भैया गलती हो गई मुझसे, गलती एक बार हो गई, दो बार हो गई, गलती की बात नहीं है। बात यहां पर है कि आप उसको अभी तक गंभीरता से नहीं ले रही और आप उसको समझ ही नहीं पा रही हैं दैट व्हाट knowledge means and why it's important for the chief minister of Delhi to be knowledgeable, to be aware about everything. If she's talking about pollution in Delhi, she should know that it's called AQI and not AIQ. That's the only reason that we are saying this. किसी ऐसे रास्ते में पकड़ के किसी आदमी को हम नहीं चेक कर रहे हैं कि भाई तुम्हें AIQ पता है या फिर AQI पता है। उसको नहीं भी पता है, पर उसको ठीक नहीं करना है, उसको ठीक आपको करना है। वो होता क्या है ये आपको नहीं पता, वो किससे मापा जाता है। आप कह रही हैं टेम्परेचर है, अब आप कहेंगे कि ये भी स्लिप ऑफ टंग हो गया। टेम्परेचर क्या होता है फिर आपको ये भी पता है। एक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बिठाकर पहले एक एक चीज पूछनी चाहिए, फिर देखना पड़ेगा कि भैया एक्चुअल में आपसे स्लिप ऑफ टंग हुआ भी है या आप इन चीजों को ऐसा ही समझती हैं। आप उसको मापने का टेम्परेचर बोल रही हैं। तो रेखा गुप्ता जी, जो मुझे समझ में आया है, मीम्स आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है तैयारी की कमी, जवाबदेही ना देने की कोशिश करना और आलोचना से डरना। और बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि जो सच सुनने की ताकत नहीं रखता वो कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं होता। और इसीलिए लगातार आपसे आपकी नॉलेज को लेकर जब सवाल पूछे जाते हैं और आप जब मीम से आहत होती हैं, आप और भी ज्यादा उनको इस बात को लेकर तटस्थ कर देती हैं कि आप कमजोर हैं। और ये कमजोरी नहीं दिखानी थी, लेकिन आपने उसमें और ऊपर से तड़का महिला कार्ड का डाल के अपने आप को और कमजोर दिखाने की पूरी कोशिश कर दी है। आपका ये भाषण आपको हमेशा अब रुलाता रहेगा, आप देखिएगा। और वहीं अब आप देखिए, जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूं कि ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है कि कश्मीर में एक ऐसी तस्वीर हमको सामने दिखाई दी। आप सोचिए, जहां मेडिकल कॉलेज बनता है, अस्पताल बनता है, लोग इसकी डिमांड करते हैं कि बने, वहां पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जश्न इस बात का बना रही है कि वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो गया। आपने सुना है कभी ऐसा होते हुए कहीं पर? लेकिन दिस इज द आयरनी ऑफ दिस कंट्री दैट वी आर फोर्स्ड टू डिस्कस रिलीजन, वी आर फोर्स्ड टू डिस्कस अबाउट मीम्स, अबाउट ट्रोलिंग, वी आर फोर्स्ड टू नॉर्मलाइज everything that should not happen in a civilized society. And then we are also forced to watch videos like these where people celebrate when medical colleges are being closed, are being shut down. This is shameful. और किसी ने ठीक ही कहा है, बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।
सत्यमेव जयते।